दोस्तों, माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु से कहती हैं, हे स्वामी, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक में कुछ स्त्री पुरुष अपने जीवन साथी के साथ प्यार और समर्पण से सुखी जीवन बिताते हैं, जबकि कुछ समय बाद आपस में लड़ने लगते हैं और उनके प्रेम में दरार पड़ने लगती है। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूं कि सच्चे प्रेमियों के आने वाले जन्मों में क्या होगा। क्या वे फिर से पति पत्नी के रूप में मिलेंगे? साथ ही मैं मनुष्यों के भाग्य के बारे में भी जानना चाहती हूँ। क्या जो कुछ भाग्य में नहीं होता वह किसी इंसान को मिल सकता है? मित्रों, तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मैं तुम्हारे मन की बातों को समझ गया हूं। आज मैं तुम्हें इसी विषय में एक प्राचीन प्रेम कथा सुनाता हूं। तुम इसे ध्यान से सुनो। मनुष्य का भाग्य कभी कभी धोखा दे सकता है, किंतु नियति हमेशा कर्मों के आधार पर अपना फैसला सुनाती है। इस कथा से तुम्हें दो बातें जानने को मिलेंगी। पहला, पति और पत्नी का संबंध कितने जन्मों तक रहता है, और दूसरा, भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। हे लक्ष्मी, तुम इस कथा को ध्यान से पूरा सुनो। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी और समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार करूंगी। मित्रों, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो कृपया पूरी सुने। प्रिय श्रोताओं, यह कथा बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसलिए कृपया ध्यान दें और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आधा सुना हुआ कहानी से केवल आधा ज्ञान मिलता है जो हमारे जीवन में कभी भी उपयोगी नहीं होता। तो चलिए आज की कथा को आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजकुमारी थी जिसका नाम रूपाली था। वह रूपवान, गुणवान और चरित्रवान थी। उसका विवाह पड़ोसी नगर के राजकुमार सुनील से हुआ। वे दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ ले रहे थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, केवल एक ही कमी थी, संतान की। इसको लेकर रूपाली बहुत चिंतित रहती थी। समय बीतता गया। फिर एक दिन रूपाली की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसने राजकुमार सुनील से कहा, प्रियतम, मैंने आपको स्वयं के प्राणों से भी अधिक चाहा है। आपके लिए संसार के सभी सुखों का मूल्य नहीं रखा। आपकी सारी बातें मानी हैं, आपकी सेवा और पूजा की है। आप ही मेरे भगवान हैं, मगर मैं आपकी एक खुशी पूरी नहीं कर सकती, संतान को जन्म देने की। अब मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ ही पलों में समाप्त होने वाला है। आप दुखी मत होना, शायद ईश्वर की भी यही इच्छा है। मेरे ना रहने के बाद आप मेरी यादों के सहारे अपना जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं अगले जन्म में फिर से आपकी पत्नी बनूंगी और तब आपकी संतान की इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगी। इतना कहकर राजकुमारी रूपाली की मृत्यु हो गई। कुछ सालों बाद राजकुमार सुनील भी शरीर त्याग देता है। फिर कुछ समय के पश्चात राजकुमार सुनील अंग देश के एक राजा के यहाँ जन्म लेता है, जिसकी 7 रानियां थीं। उन्हीं 7 रानियों के बीच एक ही पुत्र था, जिसका नाम सुकुमार रखा गया। दूसरी ओर राजकुमारी रूपाली भी मध्य देश के एक राजा के यहाँ जन्म लेती है, जहां 7 ही रानियां थीं, और उन्हीं 7 रानियों के बीच एक ही पुत्री थी, जिसका नाम रोहिणी रखा गया। अब राज सुकुमार समय के साथ युवा अवस्था को प्राप्त हुए और उनके पिता के पास एक बहुत ही अक्लमंद, वफादार और मनुष्य की भाषा बोलने वाला तोता था, जो कि उनके गुरु ने उन्हें राजमंत्री के रूप में भेंट किया था। वह तोता महाराज का मुख्य सलाहकार और गुप्तचर भी था। महाराज उससे बहुत सारी विषयों में सलाह लिया करते थे। फिर एक दिन महाराज ने तोते से कहा, हे तोते, मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, जो तुम्हें पूरी करनी है। मुझे अपने बेटे के लिए एक उपयुक्त बहू चाहिए। तोते ने महाराज की बात को सुनकर कहा, महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। मैं आपके लिए वैसी ही बहू ढूंढ कर लाऊंगा जैसी आप चाहते हैं। महाराज ने तोते को अपनी मन की सारी बातें बताई और एक पत्र में लिखकर उस पर अपनी मोहर लगाकर तोते के पैरों में बांध दिया। तोता कई दिनों तक राजकुमारी की तलाश में उड़ता रहा, लेकिन उसे मनचाही राजकुमारी नहीं मिली। फिर एक दिन मध्य देश की सीमा में पहुंचा, जहां तेज बारिश हो रही थी। तोते ने एक जंगल में आश्रय लिया, जहां उसे एक खोखला पेड़ मिला। जैसे ही तोते ने उस पेड़ में घुसने का विचार किया, उसे एक आवाज आई, रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। अगर तुम अंदर गए तो अंधे हो जाओगे या मर जाओगे। तोता डर कर बाहर ही रह गया और टूटे हुए रथ के नीचे जाकर बैठ गया। बारिश थमने के बाद एक मैना उसके पास आई और दोनों बातें करने लगे।
तोते ने मैना को अपनी खोज के बारे में बताया। मैना ने कहा, यह कितने संजोग की बात है कि आप अपने राजकुमार के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश में हैं और मैं भी अपने राजकुमारी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में हूं। हमारे राजा के पास भी 7 रानियां हैं और आपके राजा के पास भी। मैना की बात सुनकर तोते को लगा कि उसे मनचाही राजकुमारी मिल गई है। दोनों ने मिलकर राजकुमार और राजकुमारी के गुणों की चर्चा की और राजकुमारी के महल में पहुंच गए। महल के कोतवाल ने तोते और मैना को देखा और राजा से जाकर उनकी शिकायत कर दी। राजा ने क्रोध में आकर तोते और मैना को मारने का आदेश दिया, लेकिन तोता और मैना ने जंगल में छिपकर अपनी जान बचाई। कुछ दिन बाद वे फिर से महल में पहुंचे और राजा से अपनी वफादारी की बात कही। तोते ने राजा को राजकुमार की पसंद के बारे में बताया और राजा को विश्वास दिलाया। राजा ने राजकुमार का चित्र देखकर उसे पसंद किया और राजकुमारी के साथ विवाह की अनुमति दे दी। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ और वे सुखी जीवन बिताने लगे। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम का अंत हमेशा सुखद होता है और भाग्य में जो लिखा होता है वह अवश्य ही मिलता है।